गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम माधव गाडगिल रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। गुड। इससे पहले मैं आपको वेस्टर्न घाट के बारे में बताना चाहूँगी कि वेस्टर्न घाट इम्पोर्टेंट क्यों है। गुड। वेस्टर्न घाट 6 स्टेट में काम करता है, हम्म, जिसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी भारत का हाँ। हिस्सा। शाबाश। और इस घाट में बहुत से एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। गुड। और इस घाट में 13 नेशनल पार्क और सेवरल सेंचुरीज हैं। 13 नेशनल पार्क। अरे वाह वाह। और वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। गुड। वेस्टर्न घाट में बहुत सारी नदियां हैं जो इन 6 राज्यों में पानी की सप्लाई करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी माधव गाडगिल रिपोर्ट के बारे में। माधव गाडगिल रिपोर्ट, जिसे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2011 में की गई। इसके प्रोफेसर माधव गाडगिल हैं। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की अनोखी जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना था। गुड। क्योंकि यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और यहाँ बड़े पैमाने पर खनन, बांध, उद्योग और वनों की कटाई हो रही थी। गुड। इसे माधव गाडगिल रिपोर्ट ने इसे 3 जोन में डिवाइड किया है इस क्षेत्र को। नंबर वन है इकोलॉजी सेंसिटिव जोन 1, जो सबसे संवेदनशील है। गुड। इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो है नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, घने जंगल, नदियाँ, ऊंचे पर्वत आदि। और इसमें जो गतिविधियाँ होती है वो है खनन, बड़े बांध, थर्मल पावर, उद्योगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। यहाँ नहीं होना चाहिए कोई उद्योग। शाबाश। अच्छा। और इसमें सिर्फ इको टूरिज्म, पारंपरिक खेती, छोटे पैमाने की आजीविका वाली गतिविधियों पर बल देना चाहिए। ओके। नंबर 2 है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2, जिसमें मध्यम संवेदनशील क्षेत्र आते हैं, जिनमें गांव और जंगल का मिश्रण है। ओके। खेती योग्य भूमि के आसपास के क्षेत्र सीमित विकास पर काम करते हैं। नंबर 3 है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 3, जिसमें सबसे कम संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। इसमें यह क्षेत्र गांव, कस्बों के आसपास के क्षेत्र है। इसमें नियंत्रण विकास कार्य की अनुमति दी जाती है। इसके बाद जो इसकी सिफारिशें हैं मुख्य, वो है खनन, थर्मल पावर प्लांट, डेड इंडस्ट्री पर रोक लगाना, स्थानीय लोगों की भागीदारी से संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना। शाबाश बेटा। इसका जो विवाद का कारण है, कई राज्य सरकारें और उद्योग जगत इस रिपोर्ट के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था इससे विकास कार्य और रोजगार पर असर पड़ता है। अब मैं आपको इसमें प्रमुख जो एक्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। नंबर 1 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट का आधार था कि इसके तहत पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। नंबर 2 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इससे वनों की कटाई रोकने और जंगल में इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए किया गया। नंबर 3 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव विविधता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा करना। नंबर 4 है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसमें जैव विविधता की रक्षा करना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। नंबर 5 है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेशा एक्ट 1996 में लागू हुआ। इसमें गाडगिल रिपोर्ट ने विशेष रूप से जोर दिया कि ग्राम सभाओं को पर्यावरणीय फैसलों में अधिकार मिले। और नंबर लास्ट है लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन एक्ट। इसमें बड़े बांध, खनन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनरावास के लिए काम किया गया। अब मैं आपको
कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में भी बताया। ये इसके खिलाफ आई थी, मतलब इसको नहीं माना गया, तब दूसरी रिपोर्ट आई। शाबाश। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट गार्गिन रिपोर्ट के विरोध में आई थी। ये रिपोर्ट 2013 में आई। इसके प्रोफेसर कस्तूरी रंगन ही थे। गार्गिन रिपोर्ट पर विवाद होने के बाद सरकार ने हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसकी अध्यक्षता कस्तूरी रंगन ने की। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 37% क्षेत्र ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया माना गया। ओके, कम कर दिया उसने। अच्छा, शाबाश। और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाई, विकास और पर्यावरण के बीच का मध्य मार्ग अपनाया। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट स्थानीय भागीदारी पर कम जोर देती थी। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट अपेक्षाकृत अस्वीकार्य मानी गई, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसे कमजोर कहा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि गार्गिन रिपोर्ट ने पूरे पश्चिमी घाट को सेंसिटिव जोन घोषित किया था, पर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने सिर्फ इसके 37% क्षेत्र को ही सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। और गार्गिन रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण के लिए थी, परंतु कस्तूरी रंगन रिपोर्ट विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का काम करती थी। शाबाश, ताली बजाओ के लिए।